यूक्रेन में पढ़ रही टीकमगढ़ शहर की एक छात्रा यूक्रेन से आज अपने घर वापस आई। छात्रा विधि जैन ने बताया कि वह यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है, जो 23 तारीख की रात में भारत के लिए रवाना हो गई थी। विधि का कहना है कि वह युद्ध शुरू होने के पहले ही निकल आई थी। हालांकि अब भारत सरकार के द्वारा छात्रों को बाहर निकालने की कोशिशें जारी हैं। यूक्रेन में रूसी सेना पहुंच चुकी है। छात्रों के पास खाने पीने का सामान नहीं बचा है। यूक्रेन में -2 डिग्री तापमान है और ऐसे में छात्रों के पास ठंड से बचने के लिए ओढ़ने के लिए कुछ नहीं है। विधि ने अपने सभी भारतीयों की घर वापसी के लिए भारत सरकार से गुहार लगाई है। पूछना चाहेंगे, आपकी बेटी यूक्रेन में थी, वहाँ पर काफ़ी बमबारी हुई, आज वापस आई है, कैसा लग रहा है, क्या माहौल था? वहाँ पे तो बहुत ख़तरनाक माहौल है और मेरी बेटी आ गई तो मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन उन बच्चों का भी लग रहा है कि वो बच्चे और सुरक्षित आ जाएं। भारत की जो बच्ची रह गई हैं उनकी चिंता लगी है, क्योंकि इसके साथ जो बच्चे पढ़ते थे वो वहाँ पे फंसे हुए हैं और उनकी अभी उन्हें निकलने की भी कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। क्या और बताया अभी बेटी ने आपको, कैसा वहाँ पे, कितने लोग लगभग फंसे हुए हैं वहाँ पे, कैसा वहाँ पे माहौल? टोटल यूक्रेन में 20,000 बच्चे थे, जिसमें से 16,000 बच्चे फंसे हुए हैं अभी। क्या कहना चाहेंगे अब भारत सरकार से? हम भारत सरकार से यही कहते हैं कि बच्चों को जल्दी से जल्दी निकाला जाए, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और बच्चे यहाँ बंकर में हैं तो ऐसी स्थिति में चले गए और अखबार पे तो लेटे हैं, बैठे हैं, मतलब कोई उन्हें ओढ़ने करने के लिए भी वस्त्र नहीं ले जा पाए। वो कमरा छोड़ा जब उन्होंने तो वस्त्र भी नहीं ले गए कुछ। जी, आपसे पूछना चाहेंगे, आप यूक्रेन में पढ़ाई कर रही थी, कौन सी पढ़ाई थी, कौन सा वर्ष है? मैं वहाँ पे एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी और मेरा चौथा साल है अभी एमबीबीएस जैसा का। कि सुनने में आ रहा है कि यूक्रेन पर काफ़ी अटैक हो रहे हैं, वहाँ पर जो युद्ध छिड़ चुका है, ऐसे में आप वहाँ से यहाँ भारत वापस आई हैं, उस टाइम क्या स्थिति थी? उस टाइम पर तो जब मैं यहाँ पे वापस आई थी, मैं मेरी सुबह 23 तारीख को सुबह 7 बजे की बस थी। मैं वहाँ से निकली और मैं 6 घंटे में एयरपोर्ट पहुँच गई थी। उस टाइम पे सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल थी, कुछ भी इतना पैनिक नहीं था, कुछ भी अटैक की सिचुएशन नहीं थी, ना कोई। उसके बाद जब मैं एयरपोर्ट पहुँची, उसके बाद हाँ, उन्होंने रेड अलर्ट जारी कर दिया था कि रेड अलर्ट स्टार्ट हो गया, वॉर कभी भी स्टार्ट हो सकती है। लेकिन मतलब वॉर वगैरह ऐसा कुछ था नहीं। तो लेकिन जब मैं एयरपोर्ट पहुँची तो मुझे पता चला कि मेरी फ़्लाइट डिले हो चुकी है और मेरी फ़्लाइट हो गई थी रात में, रात में 9:40 की फ़्लाइट थी, तो वो हो गई थी रात के 1:50 की अगले दिन की सुबह फ़्लाइट। तो मैं काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो गई थी कि मतलब फ़्लाइट कहीं कैंसल ना हो जाए, या फिर क्योंकि सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी वहाँ पे। तो फिर जैसे ही मैंने बोर्डिंग की और मैं वहाँ से बोर्डिंग करके मैं इंडिया लैंड कर गई थी दिल्ली एयरपोर्ट पे 24 तारीख को शाम में 7 बजे। आप यूक्रेन में किस जगह पढ़ती हो, लगभग कितने छात्र थे वहाँ पे इंडियन? मैं यूक्रेन में खार्किव में पढ़ती हूँ और वहाँ पे लगभग 5,000 से लेके 8,000 इंडियन छात्र हैं। इसके अलावा भी आपके कई मित्रगण वहाँ पे हैं टीकमगढ़? हाँ, उसके अलावा मेरे काफ़ी ज़्यादा दोस्त हैं वहाँ पे, टीकमगढ़ के भी दोस्त हैं और खासकर ऑल अलग-अलग कंट्री के, अलग-अलग इंडिया के अलग-अलग स्टेट के दोस्त हैं। सारे वहाँ पे फँसे हुए हैं, मेट्रो में हैं, कुछ मेट्रो में रह रहे हैं, कुछ बंकर्स में रह रहे हैं, उनके पास खाने-पीने का कुछ भी नहीं है, सप्लाइज़ और ना इलेक्ट्रिसिटी। मेट्रो में ठंड है, -2 डिग्री टेम्परेचर है वहाँ पे बाहर, और ना उनके पास ओढ़ने के लिए कुछ है, ना खाने-पीने की कुछ है। मार्केट्स, मॉल्स वगैरह सब बंद हो चुके हैं, ना उनके पास पीने का पानी, कुछ भी नहीं है। काफ़ी परेशान हो रहे हैं वो वहाँ जब पे। ये वार की जो बात चल रही थी, युद्ध की, जंग की बात चल रही थी, उस टाइम पे यूनिवर्सिटी द्वारा आप लोगों से कहा गया था कि आप लोग देश वापस चले जाएं? नहीं, हम लोगों को यूनिवर्सिटी द्वारा यही बोला गया था कि यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है, आपकी क्लासेस ऑफलाइन ही चलेगी। लेकिन इंडियन एम्बेसी से 15 तारीख को नोटिस आया था कि यहाँ पे सिचुएशन ज़्यादा क्रिटिकल होने वाली है, जितने भी इंडियन नेशनल्स हैं वो यहाँ से जा सकते हैं। तो उसी दिन काफ़ी बच्चों ने इंडियन एम्बेसी की बात सुन के टिकट करवाई, लेकिन काफ़ी बच्चे इस चीज़ में थे कि यूनिवर्सिटी फिर भी बोल रही है क्लासेस लगेगी, ऑफलाइन ही लगेगी, कुछ भी नहीं हो रहा, तो काफ़ी बच्चों ने तब टिकट नहीं करवाई थी। फिर यूनिवर्सिटी वाले बोलते जा रहे थे क्लासेस ऑफलाइन ही चलेगी, काफ़ी बच्चे इस वजह से काफ़ी बच्चे वहाँ पे अभी भी अटके हुए हैं। टीकमगढ़ से मनोज सिंह की रिपोर्ट।